आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की स्थिति, और फिर हमने लिखा है एक न्यूट्रल गियर। देखिए, मनुष्य की स्थिति को तो हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया, यानी कि ये एक रजोगुण की स्थिति है, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया कि एक साधारण मनुष्य की स्थिति राजसी होती है, विषय भोगों में कम अधिक रुचि बनी रहती है। परमात्मा के प्रति एक आरंभिक स्थितियों में किसी भी मनुष्य की देखिए रुचि होती नहीं है। इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि देखिए जो मनुष्य बचपन से ही इन सात्विक कार्यों में लग जाते हैं। देखिए, एक साधारण स्थिति का अभिप्राय, क्योंकि यहाँ हमने एक भावार्थ रूप में ये बात रखने जा रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही अभी हमने एक बात रखी थी कि शब्द, अर्थ और भावार्थ के ऊपर। हालांकि क्योंकि हमारी देखिए चर्चाओं में अक्सर शब्दों की तो बात होती है, हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं तो हम अपनी व्याख्या जितनी भी है वो शब्दों द्वारा ही करते हैं। शब्दों के अतिरिक्त तो कोई हमारे पास कोई एक माध्यम नहीं। ये अलग बात है कि देखिए ये शब्दों का ही सारा खेल है, ये आकाश का गुण है। और ये जो आप और हम मोबाइल पे भी लगे रहते हैं, ये भी उसमें शब्दों का ही खेल है। शास्त्र भी जो हम पढ़ते हैं वो भी एक शब्दों का ही खेल है। भौतिक शिक्षा में भी हम जितनी पुस्तकें पढ़ते हैं, या अध्यापक क्लासरूम में आके जो भी एक लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, यानी कि ये सारा खेल शब्दों का है। और हमारी तो प्रतिदिन की ही वीडियो, क्योंकि जो वीडियो ही लगभग पिछले 4.5 वर्षों से हमने लगभग 1900 वीडियो तो प्रसारित कर चुकी हैं। इन वीडियो में भी तो देखिए शब्दों का ही खेल है। अब यही शब्द देखिए कोई मनुष्य को प्रेरित करते हैं परमात्मा की ओर, कोई शब्द देखिए इस संसार की मोह नगरी में, माया नगरी में भोगों की ओर लिप्त कराते। लेकिन आज हमने देखिए एक न्यूट्रल गियर को एक विशेष महत्व इसलिए दिया है ताकि हम इन सभी स्थितियों के भावार्थ को समझें। क्योंकि हम तो देखिए प्रतिदिन ही शब्द, अर्थ और भावार्थ पे चर्चा करते हैं। शब्द तो देखिए एक भौतिक स्थिति है, जैसे कहते हैं ना पुस्तकों में शब्द है, तो वो जैसे वो लिखने वाला जो प्रकाशक होता है वो शब्दों द्वारा प्रकाश डालता है स्थितियों पे। अब मनुष्य की भी एक स्थिति है कि अब मनुष्य अपने जीवन में किस उद्देश्य के लिए आया है। बार बार तो ऐसा शास्त्रों में ही कहा गया, और हम तो प्रतिदिन ही कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए, सत्संग करो का अभिप्राय क्या है? या तो आप सुनोगे, जैसे आप मेरी वीडियो सुनते हो या किसी और वक्ता की वीडियो सुनते हो, क्योंकि ये सुनने का ही विषय है। और इसको आप पढ़ने का भी विषय ले सकते हो। देखिए, जब हम वीडियो के आरंभ में 15, 20, 25 पंक्तियों में कुछ लिखा होता है, या कुछ और भी लेख जो हम समय समय पे भेजते हैं, वो एक पढ़ने का विषय है। शास्त्रों को हम भी पढ़ते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां, यानी कि पढ़ने का हो या सुनने का हो, दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा मन बुद्धि एकाग्र करने होते हैं, तभी ये ज्ञान की बातें समझ में आती हैं। हालांकि ये जो आज हमने न्यूट्रल गियर के साथ एक स्थिति को समझाने जा रहे हैं, ये देखिए न्यूट्रल का अभिप्राय होता है एक मध्यम स्थिति, ना नीचे की ना ऊपर की। अब क्योंकि मनुष्य योनि है, अब मनुष्य योनि की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। ये ऊपर की योनियों में भी नहीं आती और नीचे की योनियों में भी नहीं आती। अब नीचे की योनियों का तो देखिए एक दंडदायी स्थिति है, क्योंकि तामसी स्थिति है। अब मनुष्य को रजोगुण से जोड़ा गया। ये रजोगुण देखिए एक बीच का गुण है, जबकि सत्वगुण एक रजोगुण से श्रेष्ठ गुण माना जाता है। ये ऊपर की जोनियां देखिए अलग अलग भावार्थ है। हालांकि आज मेरा देखिए ऊपर नीचे की जोनियों से कोई विशेष संबंध आज की वीडियो में नहीं। आज की वीडियो में तो देखिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ना कि भोगों के प्रति उदासीन रहो, संसार के प्रति उदासीन रहो, अन्यथा फिर आपके हमारे जीवन में देखिए जी अलग अलग स्थितियां बनने लगती हैं। अब देखिए, कोई मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को बना रहा है, कोई बिगाड़ रहा है, कोई भोग रहा है, कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर्म कर रहा है, जन की अलग अलग स्थितियां सबकी बनी हुई है। सभी मनुष्य देखिए अलग अलग स्वभाव के हैं। आप अगर एक परिवार की स्थिति भी देखोगे, एक मनुष्य भोगों में लगा हुआ है, एक मनुष्य
परमात्मा की ओर लगा हुआ है, कोई मध्यम स्थिति में है, कोई संसार को पाने में लगा हुआ है। लेकिन एक साधारण स्तर पर एक साधारण मनुष्य की रुचि देखिए परमात्मा को पाने की होती नहीं है। देखिए मैं बार बार इन शब्दों के लिए माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा विषय तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर परमात्मा की ओर ले जाने का ही है। तभी तो मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर देखिए प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा होती है, आपके मेरे 3 शरीरों की चर्चा होती है, आत्मा परमात्मा की चर्चा होती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो इनका एक सजातीय संबंध है। और इसी तरह आपका मेरा देखिए ये जो स्थूल शरीर का विषय भोगों से इसलिए संबंध है क्योंकि ये विषय भोगों का ही एक परिणाम है। ये सब शास्त्रों में विस्तार से समझाया है। और हम तो प्रतिदिन ही देखिए जो प्रतिदिन की जो वीडियो तैयार करते हैं, प्रसारित करते हैं, इन सभी स्थितियों पर ही प्रकाश डालते हैं। जैसे शास्त्रों में देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा आती है। एक माया, माया का अभिप्राय 3 गुणों से, और इन 3 गुणों से ही तो आपके मेरे शरीर है। और माया को जड़ कहा गया, जबकि आत्मा तो एक चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता। बस इतना सा ज्ञान है। अक्सर मैं एक शब्द के ऊपर बार बार कहता रहता हूँ, सच्चिदानंद। इसको बहुत गहरे तल पर इस पर चिंतन करो। ये पूरे शास्त्रों का ज्ञान, चाहे वेद, वेदों से ही उपनिषद, उपनिषद से देखिए विभिन्न पुराण, जो आप जगह जगह भारत में भी विदेशों में भी 7 दिन का जो एक भागवत पुराण पे एक कथा होती है, जिसको आप साप्ताहिक यज्ञ भी कह देते हो। देखिए ये सभी स्थितियां मनुष्य जोने के लिए है, ताकि मनुष्य बिगड़े नहीं, उसका जीवन संवर जाए, वो परमात्मा के मार्ग पर चल निकले। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं गीता में कि ये जगत दुखालय है, ये सुखालय है ही नहीं। और मनुष्य मरते दम तक इस जगत को सुखालय समझता है, और इसी सुखालय के लिए वो देखिए दिन भर भाग दौड़ करता है। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य आरंभिक स्थितियों में तो देखिए अपनी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है, जिसको हम कहते हैं ना लाभ के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो लाभ से लोभ की ओर प्रविष्ट होता है, लोभ से फिर कब संग्रह वृत्ति में गिर जाता है मनुष्य को पता नहीं चलता। और आजकल तो देखिए कल युग चल रहा है, लोग महासंग्रह में भी गिर चुके हैं। ये सभी स्थितियां जैसे जैसे आप ज्ञान के स्तर पर नीचे उतरोगे, यानी कि ज्ञान की गंगा में आप जितना गहरे तल पर नहाओगे, तो फिर आपको ये सभी सूक्ष्म बातें समझ में आने लगेंगी। आपका ज्ञान में स्थिति मजबूत होने लगेगी, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगेंगे। और कारण शरीर में जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते जाते हैं, तो फिर कार्यशील अपने आप में ही देखिए शुद्ध होता जाता है। शुद्ध कार्यशील होते रहने से ये क्रमशः विषय भोगों के प्रति देखिए कोई रुचि नहीं रहती। और वैसे भी देखिए एक साधारण स्तर पर अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना, बस और नहीं। उसमें हमने क्या समझाया था कि कोई भी देखिए भोग विषय हो, पहले आप रसगुल्ला एक खाते हो, अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी मनुष्य खाता है, तीसरा खाता है तो वो दूसरे की तुलना में भी उतना अच्छा नहीं लगता। अब ऐसी स्थिति में मनुष्य फिर चौथा पांचवा खाने की इच्छा नहीं करता, और यदि खाता है तो फिर वो दुख देता है। और जब दुख देता है तो मनुष्य का स्वभाव क्या है, देखिए ये तो आत्मा का स्वभाव है। हम सदा सुख ढूंढते हैं, सुख की ओर प्रवृत्त होते हैं, और दुख से हम भागते हैं, छुटकारा चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं। बस इतना सही तो ज्ञान सबको ही एक साधारण स्तर पर तो पहले से ही है। देखिए कोई मनुष्य बुद्धि के स्तर पर, निम्न स्तर पर भी हो, उसको भी इतना ज्ञान है कि मुझे सुख चाहिए, वो दुख से भागता है। पशु की भी यही स्थिति है, पक्षियों की भी यही स्थिति है, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, सबकी यही स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम देखिए प्रतिदिन तो चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आज मेरे मन में ये न्यूट्रल गेयर का एक शब्द ऐसा मन में टिक गया कि इस शब्द विशेष पे फिर मैंने कुछ मन में मंथन किया, जिसके फलस्वरूप आज की हम एक वीडियो को एक दिशा दे रहे हैं। देखिए शब्द जब अलग अलग हमें मिलते हैं तभी वो हमारे वीडियो का एक मुख्य एक विषय बन जाते हैं, और उस विषय के अंतर्गत ही फिर आपकी हमारी चर्चा दाएं बाएं घूमते हुए उस विषय के मंजिल को प्राप्त करते हुए शास्त्रों की 3 बातों को ही समझाती है। शास्त्रों में मैंने कहा ना, देखिए वेदों में पूरा ज्ञान केवल माया के 3 गुण,
आत्मा और परमात्मा इन सभी स्थितियों पे, चौथा देखिए कोई स्थिति ही नहीं है। और हम भी इन्हीं तीन स्थितियों पे ही बात करते हैं, क्योंकि हम भी देखिए जितना ज्ञान हमने पढ़ा है, चाहे गुरुओं से पढ़ा, चाहे शास्त्रों को पढ़ा, जब आपकी तो हमारी आत्मा पहले से ही देखिए ज्ञान स्वरूप है। यानी शास्त्रों को पढ़ने से, यानी जो आप प्रतिदिन देखिए सुबह शाम दोपहर वीडियो बनाते रहते हैं, प्रसारित करते रहते हैं, इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। ज्ञान मूलभूत रूप से वही है। अब शास्त्र भी कितने हैं, देखिए मूलभूत रूप से तो वेदों को ही अपौरुषीय कहा जाता है। वो किसी ने भी लिखे नहीं है, वो प्रकट होते हैं परमात्मा के मुख से। जैसे कहते हैं ना, जीवन के जीने की एक दिशा निर्देश है। अब किसी भी संस्था, जैसे हम यातायात में गाड़ियां हम जो चलाते हैं, वहां भी तो नियम बने हुए हैं। देखिए बिना नियमों के तो गाड़ी चलती नहीं है। गाड़ी का भी पता है, कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती। देखिए क्योंकि अब परिवार में भी देखिए कुछ कायदे नियम बने होते हैं। अब कभी कभी यहाँ रहते हो, वहाँ भी कुछ एसोसिएशन बनी होती है। ऐसे ही जिस राज्य में हम रहते हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था कुछ होती है, केंद्र सरकार की कुछ कानून व्यवस्था होती है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम बने होते हैं। इसी तरह शास्त्रों में देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत तो विभिन्न चर्चाएं की गई, और वेदों में तो विस्तार से कहा गया ये करो ये मत करो। जब तक मनुष्य यही नहीं समझता, हालांकि सभी मनुष्यों को देखिए बिना शास्त्र पढ़े भी इतना ज्ञान रहता है कि जब भी हम देखिए कोई गलत काम करते हैं, दूसरे को दुखी करते हैं, चाहे कोई चींटी हो, और मनुष्य की तो बात ही क्या है, सबको इतना ज्ञान है। आपके हमारे भीतर आत्मा आपको हमें मना करती है, ये पाप कर्म मत करो। परमात्मा की शक्ति भी आपको रोकती है, लेकिन परमात्मा आपका हमारा हाथ नहीं पकड़ते। आपको मैं उस हिसाब से नहीं रोकते कि आप नहीं ये गलत काम करो, क्योंकि आपको मैं स्वतंत्रता भी तो मिली। अगर स्वतंत्रता ही नहीं मिलती तो फिर आज तक कोई भी मनुष्य की ऐसी हिम्मत ही नहीं थी कि वो गलत काम कर पाता। फिर अनादिकाल से ये सभी स्थितियां देखिए जो परिवार में आप देख रहे हो, ये जो नीचे की भी 80 लाख प्रकार की जोनियां जो आप और हम देखते हैं, कितनी जोनियां तो आपके हमारे घरों के इर्द गिर्द ही आपको नजर आती हैं। अब उनका जीवन देखिए दुख में ही है। तो परमात्मा ने उनको देखिए अचेत कर रखा है, क्योंकि जब जब हम बुद्धि के स्तर पर अचेत होते हैं तो आपको में अपने दुखों का सुखों का कोई बोध ही नहीं होता। अब नीचे की जोनियां तो देखिए कष्ट भोग रही है, इसलिए परमात्मा ने उनको क्रमशः अचेत छोड़ दिया। देखिए पशु अचेत हैं, पक्षियों की तुलना में उनको पशुओं को अधिक संवेदनाएं होती हैं, बुद्धि का स्तर उनका अधिक ही जागा होता है। इसी तरह पक्षियों का देखिए कीड़े मकोड़ों से अधिक बुद्धि का स्तर जागा हुआ है। इसी तरह कीड़े मकोड़ों से भी कम बुद्धि किसमें है? शास्त्रों में तो देखिए वनस्पति के लिए तो यहाँ तक वो 99.9999% अचेत है, क्योंकि आपका हमारा भोजन भी तो है। वो तो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं आप खाओ। हम फल सब्जियां खाते हैं, गेहूं खाते हैं, आटा जो बनता है वो गेहूं से तो बनता है, चावल जो हम खाते हैं वो भी तो देखिए धान की फसल है। ये सभी स्थितियां जब आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से सृष्टि का ज्ञान मिलने लगता है, तो फिर आत्मा का परमात्मा के प्रति जो एक सजातीय संबंध है वो सहज ही जाग जाता है। और आत्मा कब जागती है? जब उसकी कारण शरीर 50% से अधिक शुद्ध हो जाता है, फिर आत्मा सहज ही परमात्मा की ओर उसकी प्रीति बनी रहती है। उससे पूर्व देखिए कुछ स्थितियां बनती हैं, कभी बिगड़ती हैं। अब मनुष्य देखिए ये जो मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, कहने को तो देखिए वो भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां अलग अलग स्थितियों में ये अलग अलग आपके हमारे जीवन की स्थितियां बनती हैं, जिसको मैं देखिए कभी ये जो आज का विषय रखा है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हमें संसारी विषय भोगों के प्रति न्यूट्रल रहना है। अब कहते हैं ना, देखिए ये मनुष्य तो न्यूट्रल है, ये उसकी तरफ भी नहीं है, ये इसकी तरफ भी नहीं है। अक्सर आप संसद में भी कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां आती है ना वोटिंग की, तो कुछ मनुष्य देखिए उस वोटिंग से अलग हो जाते हैं, उसको ही उदासीन करते हैं। देखिए शब्द एक ही है, न्यूट्रल। और यही स्थितियां देखिए जब हम गाड़ी चलाते हैं, सर्वप्रथम जब हम स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी न्यूट्रल पे ही होती है, तभी इंजन स्टार्ट होता है। उसके बाद आपकी हमारी इच्छा होती है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। हालांकि उन गियरों की भी एक अलग अलग स्थिति है। देखिए जब हम पहला गियर डालते हैं तो हल्की स्थिति होती है, हल्की
उसकी गति होती है, दूसरे गियर में गति थोड़ी बढ़ जाती है, तीसरी गियर में और गति बढ़ जाती है, चौथे गियर में गति और अधिक विशेष बन जाती है। अब कोई मनुष्य यदि ये प्रश्न करेगा कि आजकल तो गाड़ियां देखिए, स्कूटर भी बिना गियर के ही आ गए। देखिए, हम उदाहरण को उतने अंश में ही समझे, हमने कोई गाड़ी का गियर का तो हमने कोई ज्ञान देना नहीं है, स्कूटर के गियर का कोई ज्ञान नहीं दे। हम तो उस गियर शब्द का, न्यूट्रल शब्द का एक सहारा लेते हुए शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। देखिए, हम प्रतिदिन चाहे रसगुल्ले की बात करें, चाहे कोई सरकारी तंत्र की, चाहे कोई आईएएस पदाधिकारी की, या आपके हमारे घरों के बीच में जो जो स्थितियां होती हैं उनके ऊपर भी हम चर्चाएं करते हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इन सभी स्थितियों के द्वारा परमात्मा के उन 3 स्थितियों पर चर्चा करते हैं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सही दिशा में जाए। सही दिशा क्या? परमात्मा की ओर जाए, ताकि इन माया से आपका मना एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। देखिए, लोभ से, भय से वैराग्य तो एक मधुमेह रोगी का भी होने लगता है, वो भी रसगुल्ला खाने से बचता है। लेकिन मन में तो इच्छा होती है, तभी तो वो दवाई भी खाता है कि किसी तरह कुछ ऐसा दवाई खा के मैं एक रसगुल्ला खा लूं। इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, उसके जीवन की जो एक दिशा है वो संसार को पाने की ही बनी रहती है। अब देखिए, ये जो आपके हमारी गाड़ी में जो 4 गियर होते हैं, अब इस 4 गियर का भी मेरे मन में एक विचार एक और आया। जैसे आपको हमें घर बार चलाने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करने की एक आवश्यकता होती है, पुरुषार्थ करते हैं, धन कमाते हैं। लेकिन जब तक स्थिति लाभ के लिए होती है, तब तक आपके हमारे जीवन में बिगाड़ नहीं आता। बिगाड़ का मतलब ये है कि जब मनुष्य देखिए अपने कर्तव्य कर्मों से मुंह फेर लेता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता नहीं है, अपने उत्तरदायित्वों को समझता नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए वो भोग्य विषयों की गलियों में उतरने लगता है। देखिए, दाल रोटी खाने के लिए तो शास्त्र भी मना नहीं करते, और इसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। बिना कृत के तो देखिए आपके हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती। कृत तो आपको हमें करना है, किसी भी रूप में करो। देखिए, ये जो 4 प्रकार के शास्त्रों में भी वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके अलग अलग धर्म है। एक मकान भी बनता है तो वहाँ देखिए एक आर्किटेक्ट की जरूरत है, एक मिस्त्री की जरूरत है, लेबर की भी जरूरत है, और भी देखिए पदार्थों की जरूरत होती है। ये सभी स्थितियाँ को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग स्थितियों पर कुछ अलग अलग महत्व देना होता है। अब जब आपके हमारे जीवन में देखिए लाभ की ही स्थिति होती है तो वो तो एक पहला गियर है, कोई इसमें बुराई भी नहीं है। लेकिन कभी कभी मनुष्य देखिए लोभ की ओर प्रवृत्त होता है। अब लोभ जैसे ही मन के स्तर पर आ जाता है तो फिर उसका जो दिनचर्या है वो बिगड़ने लगती है। इसको आप देखिए यूं भी समझ सकते हो कि लाभ के लिए तो मनुष्य देखिए सैकड़ों हजारों की ही बात करता है, लेकिन जैसे ही उसमें लोभ जागृत होने लगता है तो फिर वो लाखों की बातें करने लगता है। और यही लोभ जब तीसरा गेयर डल जाता है संग्रह का, तो फिर मनुष्य लाखों की तो बात ही नहीं करता, फिर तो वो करोड़ों की बात करता है। ये संसार में देखिए जो आजकल अलग अलग तरह से जो कभी कभी आप देखोगे ना कहीं इनकम टैक्स की रेड हो रही है, और आजकल तो देखिए एक शब्द बहुत चर्चा में है, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये ईडी शब्द से जो रेड होती हैं वो भी देखिए अलग अलग प्रकार से कुछ जो मनुष्य अनीतिगत कार्यों से धन लेकर आते हैं। किसी भी देखिए मेरा उसका कोई प्रत्यक्ष विषय नहीं, मैं तो बात शास्त्रों की समझाने की एक प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि जब मनुष्य का करोड़ों का एक संग्रह रूपी एक लक्ष्य बन जाता है तो फिर ऐसी जो इनकम टैक्स की रेड भी होती है, ईडी की भी जो एक रेड होती है, अक्सर ऐसी स्थितियां सुनने को मिलती हैं। यानी कि ये सभी स्थितियों में देखिए जैसे जैसे मनुष्य लाभ से लोभ की ओर जाता है तो उसमें कुछ एक नीतिगत कार्य होने आरंभ हो जाते हैं। ये देखिए लोभ में तो उतने नीतिगत कार्य लगभग नहीं होते जितने संग्रह में होते हैं। अब जब मनुष्य का लक्ष्य धन को संग्रह करने का बन जाता है, क्योंकि मैंने कहा ना ये लाखों से फिर करोड़ों की स्थितियां बन जाती हैं, तो फिर मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं रहती है। फिर मनुष्य कितने गलत तरीकों से वो धन कमाता है। और जब मनुष्य देखिए महासंग्रह पे गिर जाता है, ये तो फिर चौथा गियर पड़ जाता है, यानी कि अब वो रुकता नहीं है, अब उसको होश भी नहीं रहता है।
कि शास्त्र क्या समझाते हैं, ये मनुष्य जीवन किस लिए हुआ है, इन सब बातों की अब उसको कोई होश नहीं रहती। मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये कर्मफल सिद्धांत क्या समझाता है, इन सभी स्थितियों से वो बहुत आगे निकल जाता है। यानी कि इन सभी स्थितियों को, ज्ञान की स्थितियों को वो भूल जाता है। देखिए, इसीलिए आज हमने मनुष्य की स्थिति को रंगीन रंग से दर्शाया है और एक न्यूट्रल की स्थिति पर एक विशेष महत्व दिया है, ताकि इस न्यूट्रल को हम अपने जीवन में, देखिए, एक भावार्थ रूप में इसके अलग अलग जो अर्थ हैं उनको समझें, ये जो सही गलत की पहचान करें। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दें। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा जब रजोगुण है, तो कम से कम मनुष्य को तमोगुण में नहीं गिरना चाहिए। ये छीना झपटी, छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य नहीं करने चाहिए। क्योंकि शास्त्र भी देखिए, कलयुग की जो 5 स्थितियां हैं, देखिए भागवत पुराण में आपने बार बार इन स्थितियों पर सुना होगा। ये 5 कलयुग की स्थितियां कौन सी है? धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ग। आज देखिए मनुष्य कितने ही हेरा फेरी करता है, और ये मधुपान, शराब पीना तो एक साधारण स्थितियां बन गई हैं। अब स्त्री संग वाली स्थितियां भी देखिए, स्त्री संग हो या पुरुष संग, आप विज्ञापन की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में, और भी देखिए ये जो अलग अलग स्थितियां जो आप संसार में देखते हो, इन सभी स्थितियों पर तो आजकल देखिए न्यायालय में भी कुछ चर्चाएं कभी कभी होती रहती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। शास्त्रों को अपने जीवन में एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए अपने जीवन में ढालना होगा, अपने जीवन को अनुशासित बनाना होगा, सरकारी कानूनों का भी पालन करना होगा। लेकिन अब देखिए, जो मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, इसमें तो कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है, कोई अपराध भी नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ तो देखिए, शास्त्र तो आपको हमें बार बार मना करते हैं, मत मांसाहार भोजन का सेवन करो। ये आपका हमारा एक शास्त्र अनुमति नहीं देते, ये एक निषेध क्रम है। इसलिए तो हिंसा हिंसा या मांसाहार भोजन, ये देखिए एक ही बात है। आपको हमें कोई देखिए हल्का सा एक थप्पड़ मारे तो हम आप कितने नाराज होते हैं, और एक मनुष्य पशुओं का, पक्षियों का जब अपनी जीविका के स्वाद के लिए उनकी हत्या कर देता है। देखिए, पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं, उनको भी दर्द होता है, पशुओं में और अधिक दर्द होता है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को भूल चुका है। भले ही खाने वाला प्रत्यक्ष रूप से देखिए कोई प्रतिदिन इनकी कोई हत्या नहीं करता, लेकिन अधिक दोष तो खाने वाले को ही लगता है, बनाने वाले को भी लगता है, मारने वाले को तो लगता ही है, वितरण करने वाले को भी लगता है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर हो सकता है कोई भाई बंधु मेरे से नाराज भी हो, अलग राय भी लगता हो, सबके देखिए अलग अलग स्थिति है, मतभेद हो सकते हैं। लेकिन हम तो देखिए प्रतिदिन इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर सुबह शाम जो भी वीडियो प्रसारित करते हैं, सुबह तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो जो कि अभी भी चल रही है, शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषय भी लेते हुए उनको सैद्धांतिक बातों से, शास्त्रीय बातों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं। और अब तो हमने देखिए एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ कठिन शब्दों पर प्रकाश डालना आरंभ कर दिए, क्योंकि हमारी चर्चाओं में देखिए जब हम शब्द बोलते जाते हैं तो एक नए मनुष्य को, नए श्रोता को कभी कभी कोई बात समझ नहीं आती। हालांकि हम तो बार बार कहते रहते हैं कि सभी मनुष्यों को गीता क्रमबद्ध तरीके से पढ़नी चाहिए। अब विशेष रूप से देखिए गीता का 13वां और 14वां अध्याय बार बार पढ़ो, क्योंकि भगवान श्री किसी जी ने ही कहा है कि ये जो प्रकृति के 3 गुणों की जो एक ज्ञान है, ये बहुत गूढ़तम ज्ञान है। देखिए, इस ज्ञान पे ही हमने आज तक तकरीबन 1900 से अधिक वीडियो प्रसारित किए, और सभी वीडियो एक दूसरे से देखिए कोई कहीं ना कहीं कुछ अलग होती है। तब तो हमें देखिए प्रतिदिन ये वीडियो बनाने की एक प्रेरणा मिलती है। यदि ये वीडियो के नाम अलग नहीं होते, परमात्मा की प्रेरणा द्वारा मुझे कुछ प्रेरणाएं नहीं मिलती इन शब्दों द्वारा, तो फिर मेरी भी वीडियो देखिए प्रतिदिन बनने के आसार नहीं होते। और अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं प्रतिदिन सत्संग करो। देखिए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ही प्रतिदिन वीडियो सुननी। आप वीडियो किसी की भी सुनो, चाहे अखबार पढ़ो, वहां भी देखिए सात्विक स्थितियां होती हैं, आप ग्रंथ पढ़ो,
चाहे किसी भी तरह देखिए हमने परमात्मा से जुड़ना है। किसी चैनल विशेष से आप नहीं भी जुड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि हम परमात्मा से नहीं जुड़ते, अलग अलग भले ही कितने ही चैनलों से जुड़े रहते हैं, लेकिन हम मूल परमात्मा से यदि जुड़ते नहीं है, अपने जीवन में देखिए संसार को ही, विषय भोगों को ही भोगने में लगे रहते हैं। जो जो स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई हैं, वो उस समझाई गई स्थितियों को हम अपने जीवन में ढालते नहीं है। परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य नहीं रखते, सत्संग के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखते। तो फिर ये जितने भी हम चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, इनसे कोई आपका हमारा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला नहीं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन की स्थिति को एक ज्ञान के स्तर पर लाना होगा। देखिए जैसे गाड़ी में हम ये जो गियर बदलते हैं, ये आपका हमारा जीवन भी देखिए एक गाड़ी के समान ही है। मंजिल क्या है? आपको हमें परमात्मा को पाना है। हम मंजिल की तरफ चलना तो आरंभ करें। यदि हम चलते ही नहीं है तो फिर हम मंजिल पे देखिए पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए तो कहते हैं ये न्यूट्रल से आपको भाई देखिए पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, इसको आप यूं भी समझ सकते हो कि देखिए पहला गियर ये मात्र कर्म कांड है। ये जो हम शास्त्रों में जैसे जैसे स्थितियां समझाई गई हैं, चाहे ये देखिए वर्तत्वारों से हो, सत्संग के सुनने से हो, पढ़ने से हो, मात्र हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें। ये एक हल्की स्थिति है, इसको नर्सरी कक्षा भी कह सकते हो, पहला गियर भी कह सकते हो। अब पहला गियर में ही यदि हम भागना चाहें तो हम भाग नहीं सकते। देखिए ये एक सकाम भाव से, एक प्रकृति के दायरे में रहते स्थूल शरीर के स्तर की स्थितियां, यूं भी आप समझ सकते हो। अब स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करने होते हैं कि हम सात्विक स्थिति पे जाएं, ये रजोगुण को छोड़ के सतोगुण में अपना एक प्रवेश करें। जब तक हम सतोगुण में जाते नहीं और फिर वहां जाके हम रुक जाएं। अक्सर मनुष्य देखिए सतोगुण में कभी ना कभी साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार जाता है, लेकिन वहां रुकता नहीं है। मेहमान की तरह जाता है, हाथ लगा के पुनः अपने संसार में लौट आता है। और संसार तो देखिए रजोगुणी है, और रजोगुणी मनुष्य देखिए बार बार तमोगुण में घिरता रहता है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुणी जो पड़ोसी हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसलिए इसको हम अंकों से तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से समझाते हैं। 1 और 10 देखिए एक ही गली के हैं, दोनों का उद्देश्य क्या है? भोग। देखिए कोई पाप कर्म क्यों करता है? भोगों के लिए। और कोई सारा दिन भाग दौड़ क्यों करता है? भोगों के लिए। ये सभी स्थितियां देखिए, देखिए तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से भी जोड़ा जाता है, लेकिन ज्ञानमय स्थिति को हम समझते नहीं कि आपके हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हम आत्मा के स्तर पर, देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और ये ज्ञान तभी तक रहता है जब तक हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। आनंद में देखिए ज्ञान भी बना रहता है, चित्त यानी कि ज्ञान बना रहता है, जबकि ज्ञान में आनंद नहीं है। जबकि मनुष्य देखिए परमात्मा की ओर सम्मुख नहीं होता तो माया की ओर सम्मुख होता है। अब माया का तो देखिए वो तो एक जड़ है, यानी कि वो तो एक निचली स्थिति है, उसमें तो ज्ञान है नहीं, इच्छा शक्ति तो है ही नहीं। यानी कि माया देखिए सत्य है, और यहाँ पर हम आत्मा के हैं, सत्य और चित्त हैं, जबकि परमात्मा वो परम आत्मा है। परम शब्द देखिए एक सत्ता के लिए आता है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। इसलिए जब हम आनंद से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो आपको हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। लेकिन जब आपको हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, कारण से शुद्ध होता जाता है, तभी तो हम परमात्मा की ओर, क्योंकि आपका हमारा परमात्मा से एक सजातीय संबंध है। इस संबंध को हम देखिए समाप्त कर भी नहीं सकते, भले ही संसार को जितना भी हम अनीतिगत कार्यों से भी भोगे, क्योंकि ये एक संबंध है, संबंध हम समाप्त कर नहीं सकते, हम भूल सकते हैं। देखिए आत्मा एक चेतन तत्व है, परमात्मा एक परम चेतन तत्व है, ये सजातीय संबंध है, जबकि भोगों से तो आत्मा का कोई लेना देना ही नहीं है। अब क्योंकि स्थूल शरीर विषय भोगों का ही परिणाम है, इसलिए स्थूल शरीर का देखिए कम अधिक एक रुझान को हो, इच्छा को भोगने की बनी रहती है। और इसी भोगों को नियंत्रण करने के लिए तो देखिए ये धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए अर्थ और काम को तो नियंत्रण में रखना है।
धर्म तो देखिए आपको में उस मोक्ष की ओर ले जाता है और अर्थ और काम को एक मर्यादित रखता है। और जब हम धर्म को देखिए प्रथम स्थान पे हटाने लगते हैं, आज कलयुग चल रहा है, मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, धर्म और ज्ञान की स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं। देखिए धर्म के 4 पांव हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। ये सभी स्थितियां जब कमजोर होने लगती हैं तो फिर धर्म हटने लगता है, जब मनुष्य हटाने लगता है। आज मनुष्य देखिए धर्म की बातें तो बहुत करता है, लेकिन धर्म का जो यथार्थ अर्थ है, अपने जीवन में मानवता लाना, इंसानियत लाना, नैतिकता बनाए रखना, अपने कर्तव्य कर्म को निरंतर ईमानदारी से करते रहना, ये सभी स्थितियां लुप्त होती जा रही। यानी धर्म की चर्चाएं चर्चाएं केवल शब्दों द्वारा बोलने में, लिखने में आ रही हैं। अक्सर ऐसे कितने ही संदेश आते हैं कि इसको पढ़ो, इतने लोगों में आप शेयर करो, फिर आप पर कृपा होगी। देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही कृपाएं होती हैं। ऐसी कोई कृपा नहीं होती कि आप घर बैठे रहो, कोई कर्म नहीं कर रहे और परमात्मा की कृपा। देखिए ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जब तक मनुष्य समझता नहीं है, 3 गुणों के ज्ञान को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गुणतम ज्ञान कहा है। इन गुणों की स्थितियों को मनुष्य को समझना होगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की स्थितियों को समझना होगा। जन्म स्थूल शरीर का होता है। कार्य शरीर में हम जैसी जैसी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य योनि में कर्म करते हुए बनाते हैं, फिर वैसे वैसे उस कर्माशय के आधार पे मरने के बाद की स्थितियां अपने आप ही प्रकृति बनाती है। अब उस स्थिति विशेष में देखिए मनुष्य योनि में ही आपको में स्वतंत्रता है। ये जो ऊपर की जोनियां हैं चाहे नीचे की जोनी है, ये देखिए स्वतंत्र जोनियां नहीं है, ये परतंत्र जोनी है। हो सकता है आपको सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा हो। देखिए ऊपर की जोनियां जितनी भी हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से ही कार्य करती हैं। जितने भी देवी देवता हैं आपको में जो एक सुखद स्थितियां प्रदान करते हैं, वो भी परमात्मा की ही प्रेरणा से देते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए जैसे जैसे आप ज्ञान की स्तर पर, ज्ञान के सीढ़ियां चढ़ोगे तो आपको हमें बोध होने लगेगा। जैसे बच्चे को देखिए कितना ज्ञान होता है। बच्चा कभी कभी माता पिता से प्रश्न करता है ना कि मैं कैसे पैदा हुआ। अब उसको क्या कहा जाता है कि आपको अस्पताल से हम लेके आए। अब ये सभी स्थितियां जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो सभी ज्ञान की स्थितियां समझने लगता है। इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य हल्के में लेता है, अपने मिले हुए जीवन में केवल विषय भोगों में ही भाग दौड़ करता रहता है, उसी को ही भोगने में लगा रहता है। जब तक हम ज्ञान में स्थिति में अपने आप को एक संतोषजनक स्थिति में नहीं लाते। देखिए एक साधारण ज्ञान तो मनुष्य को होना ही चाहिए कि ये जन्म मरण की स्थितियों पर भी यदि मनुष्य विचार करता है तो ये जीवन का उद्देश्य कुछ अंश में तो समझ आ ही जाता है। और हम तो देखिए कुछ कुछ महीनों बाद मृत्यु के ऊपर भी चर्चाएं जब करते हैं तो एक साधारण मनुष्य बार बार कभी ऐसा भी कह देते हैं कि आप बहुत जल्दी मृत्यु के ऊपर चर्चाएं करते रहते हो। मैं तो देखिए अपने प्रति वर्ष जन्मदिन के ऊपर एक विशेष प्रकार की वीडियो मृत्यु से संबंधित ही बनाता हूँ। देखिए ये मृत्यु शब्द बहुत ही अपने आप में ज्ञानवर्धक है। जब तक मनुष्य मृत्यु को स्वीकार नहीं करता, मृत्यु पर चिंतन नहीं करता, मृत्यु के बाद देखिए एक नया शरीर मिलना है और नए शरीर का जो आधार है वो कारण शरीर है। और कारण शरीर मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर जैसा जैसा बनाता है वैसा वैसा ही वो बनता है। जैसा जैसा प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हैं वैसा वैसा रंग उस कारण शरीर में लिखा जाता है। इस सभी स्थितियों को कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपको हमें समझना होगा। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम चर्चाएं तो प्रतिदिन ही करते हैं, लेकिन चिंतन मनन ये एक सभी मनुष्यों को अपने अपने स्तर पर करना होता है। तभी तो हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि हम मौनात्मक स्थितियों से बचें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठें, क्योंकि वो एक अनुकूलतम स्थितियां होती हैं। या यूं को कि परमात्मा की कुछ ऐसी अनुकूल कृपाएं होती हैं, उसका मनुष्य को लाभ लेना चाहिए ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो मनुष्य बिगड़े नहीं, फिसले नहीं। ये बिगड़ना फिसलना क्या है? तमोगुण में गिरना, जो कि आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ता है। संस्कार बिगड़ते हैं, संस्कार बिगड़ने से फिर मन बुद्धि में बुरे बुरे विचार पुनः आते हैं, बुरा
बुरे फुरने उठते हैं, जो स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करवा लेते हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा जबरदस्ती भोग करवा लेते हैं। इसलिए आज मैंने देखिए मनुष्य की स्थिति को विभिन्न उदाहरणों द्वारा एक न्यूट्रल शब्द का ही सहारा लेते हुए उसके मात्र अलग अलग भावार्थ हैं। कितने ही भावार्थ तो देखिए आज की वीडियो में ही हमने न्यूट्रल शब्द के ऊपर बताए। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा, विषय भोगों के प्रति उदासीन रहना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में विषय भोगों के प्रति आपको हमें न्यूट्रल रहना है। जबकि परमात्मा के प्रति तो आपको हमें देखिए पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, यानी कि कर्म कांड पहले गियर के स्तर पर करने चाहिए ताकि हम कर्म योग में स्थित हों। पहले गियर के बाद फिर हम दूसरा गियर कर्म योग, ज्ञान योग तीसरा गियर, भक्ति योग चौथा गियर, ताकि हम परमात्मा को पा जाएं। और ये जो अभी मैंने गियरों के ऊपर कुछ और भी चर्चा रखी थी कि ये जो लाभ लोभ संग्रह महासंग्रह, ये देखिए एक बात गियर की है, लेकिन ये एक नकारात्मक स्थिति है। इनसे मनुष्य को बचना होगा। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, देखिए शब्दों को सुनो, शब्दों के अर्थ को समझो, लेकिन किस स्थिति विशेष में उसके अर्थों के क्या क्या भावार्थ हम समझा रहे हैं उस भावार्थ को भी समझो। अब देखिए आज हमने न्यूट्रल शब्द के ऊपर ही एक ही वीडियो में देखिए अलग अलग उसके कई भावार्थ द्वारा कुछ ज्ञान की स्थितियां समझाएंगे। तो इन सभी स्थितियों को मनुष्य को समझना होगा और अपने जीवन को संतुलित अनुशासित व्यवस्थित करना होगा, ताकि मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचे और जितना संभव हो सके अपने कार्यशील को शुद्ध करने के लिए, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए आपको हमें साधना करनी है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में क्रमशः जितना संभव हो सके, यानी कि जितनी कमाई हम आध्यात्मिक उन्नति द्वारा कर सकते हैं वो आपको हमें कमाई कर लेनी चाहिए, ताकि अगला मनुष्य योनि का जन्म भी सुनिश्चित रहे, संस्कारी माता पिता भी मिले, गुरुजनों का संग मिले, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर एक गति पकड़ती जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे ही आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी कोई कठिन शब्द जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, या आपका अब तक की जो प्रसारित 1900 वीडियो हैं उनसे संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न बार बार छलांगे लगा रहा हो, तो आपके प्रश्नों का भी उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।